लेकिन तेरा नगर में ना रोड है, श्रावस्ती नगर में ना रोड है, और महर्षि दीदी से नगर और ये जो इलाका है, आप देखो बिल्डिंगों से आपकी नजर से कि पूरा कचरे का ढिगार है, ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर ड्रेनेज लाइन साफ होती है। ये जुल्म और ज्यादती क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारा कोई बोलने वाला नहीं है, तुम्हारा कोई बोलने वाला नहीं है। तुमने जिसको लीडर बनाए वो लोगों ने तुम्हारे वोटों का सौदा करे, तुमको बेचे, तुम्हारे वोटों को बेचे। इस वजह से तुम लोगों को ये बोलने का अधिकार नहीं है कि तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया। तो मेरा बोलना यह है कि तुम अपने अंदर एक लीडरशिप को तैयार करो। आज वंचित बहुजन आघाड़ी को सब हल्के में ले रहे थे, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडर ने अपने लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर एक संगठन तैयार किया और उनके समाज ने उनको साथ दिया। तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से दलित समाज के अंदर जो मेरे जो भाई थे, जिनको गिना नहीं जाता था, जिनकी इज्जत नहीं की जाती थी, उनकी आज इज्जत कर रहे, उनको बुला रहे, उनको पूछ रहे तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है। तो मेरा बोलना भी यह है कि मुसलमान कौम भी यतीम नहीं है, मुसलमान कौम भी यतीम नहीं है, बिल्कुल हम जिंदा कौम है। तो मेरा बोलना यह है कि इंशाअल्लाह ताला आप आपके अंदर से आप एक लीडरशिप तैयार करो। आप ऐसे लोगों का साथ दो जो काम करना चाहते, आप ऐसे लोगों का साथ मत दो जो दारू पीते, जो जुआ खेलते। आप ऐसे लोगों का साथ दो जो पढ़े लिखे, जो कौम का काम कर सकते। मैं नहीं, अगर मुझसे अच्छा कोई और है, आपको वो पसंद आता, आप उसका साथ दो, लेकिन आप सियासत में मजबूर मत बनो, आप सियासत में मजबूत बनो। ये मेरी तरफ पिछले 5 सालों से है। श्रावस्ती नगर के अंदर आप देखें तो हर साल पानी आता, हर साल पानी आता, हर साल महापौर आता, वार्ड के नगर सेवक आते, आश्वासन देके, झूठे आश्वासन देके चले जाते, लेकिन हमारा आज तक उस मसले पे हल नहीं हुआ। तो मेरा बोलना यह है कि मैं आपको सियासी तौर पे एक ये पैगाम देने के लिए आया कि होशियार बनो। आप अगर होशियार बनेंगे, आप अगर चालाक बनेंगे तो आपका कोई सौदा नहीं कर सकेगा। आप सवाल करने वाले बनो, आप किसी का सुनने वाले मत बनो। ये वार्ड के अंदर मैं ये चाहता कि जिस तरीके से नारायण नगर में, अरविंद नगर में, उधर महावीर सोसाइटी में, पारस नगर में जिस तरीके से विकास हुआ, वहां पे रोड बनी, वहां पे ड्रेनेज लाइन है, वहां पर कचरा साफ होता, तो हम भी तो हमारे नगर सेवक को वोट डाल के चुन के दिए। 20 सालों से, 25 सालों से एक नगर सेवक है। और मैं यहाँ आने से पहले कुछ लोगों ने मुझे बोले कि भाई अपने पास 4 साढ़े 4 हजार वोट है, कहां से जीत के आएंगे। तो मैं अगर आपको अगर एक बात बोलूं तो अगर गलत ना होंगी कि यहाँ पे जो 25 साल से जो नगर सेवक है, मेरे उससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी पर्सनल उनसे कसम खुदा की कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस समाज से वो हमारा नगर सेवक आता, उसके 50 वोट नहीं है वार्ड में, लेकिन 25 साल से वो यहाँ का नगर सेवक है। तो यहाँ 4,500 मुसलमान है, 9,000 दलित है, तो फिर हम क्यों नगर सेवक नहीं बन सकते? हमको मेंटली गुलाम बनाया गया, हमको मेंटली इस बात पे बार बार फोकस किया गया कि मुसलमान अगर इलेक्शन में लड़ता है तो अकेले दम पर वोट नहीं ला सकता, जीत नहीं सकता। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, अगर मुसलमान अगर एक दम पर यहां पर जीत नहीं सकता तो कसम खुदा की इतनी ताकत जरूर रखता है कि अकेले दम पर हम किसी को हरा सकते। तो मेरा बोलना यह है कि आप किसी के गुलाम मत बनो। मैं आपको यहां पर बुलाया, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि आप मेरे कार्यकर्ता मत बनो, आप पार्टी के कार्यकर्ता मत बनो। आप इस बात की समझ रखो कि जो हक है आप उसका साथ दो। और मुझे जहां तक मालूम है कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई काम कर रहा है, विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है, आज अगर मोदी का मुकाबला अगर कोई कर रहा है, संसद में अगर कोई मुकाबला कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में अगर कोई मुकाबला कर रहा है, तो हाथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, बाकी और दूसरा कोई नहीं। तो मैं भी पिछले 10-12 साल से जो लोग मजलिस के पुराने हैं, जो मजलिस के पुराने फेरोज लाला साहब पिछले 5-6 सालों से वो भी मुझे देख रहे, मुझे कई बार अल्लाह जानता, कई बार मुझे बोले आप यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, लेकिन मैंने अपनी झोपड़ी में रहना पसंद किया, लेकिन दूसरे की चौखट पर नौकर बन के रहना पसंद नहीं किया। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं पिछले कई सालों से काम करते आ रहा हूं। अगर आप लोग मेरे जैसे नौजवान को जो अपने अंदर एक तड़प रखता, कुछ काम करने की मेरे अंदर तड़प है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे से काम लो। मैं चाहता हूं कि, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी नगर सेवक से बिल्कुल भी नहीं डरता। कोई भी अगर नगर सेवक होगा मैं उनकी इज्जत बिल्कुल करता हूं, वो हमारे बड़े हैं, लेकिन कसम खुदा की अपने दिल में डर नहीं है। आप मेरे को काम बोलो, मेरी हैसियत के हिसाब से काम बोलो। अगर मैं काम नहीं करा, मेरे कायदीन का आप नंबर लो, आप बिल्कुल उनके पास कंप्लेन करो कि आपका ये आदमी है यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आप मेरे से काम लो, मैं काम करना चाह रहा। ये सिर्फ इलेक्शन है इसलिए नहीं, यहाँ पे बाकी और भी वार्ड में प्रोग्राम चल रहे थे। कई लोग मुझे बोले कि अपना जलसा कब है, तो मैं बोला पहले वार्ड मीटिंग लेंगे,
वार्ड अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद जलसा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आने वाले इलेक्शन में अगर पार्टी मेरे ऊपर भरोसा दिखाती है, पार्टी अगर मुझको मैदान में उतारती है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी मुसीबत रहेंगे, नाली हो, ड्रेनेज लाइन हो, पीने की पाइपलाइन हो, कचरा हो या स्ट्रीट लाइट हो, या जो कोई भी मसला आप करेंगे, मेरी हैसियत के हिसाब से मैं बिल्कुल करूंगा। मैं किसी कायदीन से, किसी मेरे कांग्रेसी नगर सेवकों से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप लोगों का काम अगर वो नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, इसके पहले भी मैं उनसे लड़ते आया और इस बार भी लड़ूंगा और उनका गिरेबान पकड़कर बिल्कुल सवाल पूछूंगा कि मुसलमानों और दलितों ने क्या तुमको वोट नहीं दिया। तो मेरा बोलना यह है कि इस बार के इलेक्शन में आप सूझबूझ भरी वाली पॉलिसी इस्तेमाल करो और जो लोग आपके लिए काम करे ऐसे लोगों का बिल्कुल मत साथ दो। जो लोग तुम्हारा सौदा करते, जो लोग पैसों के बलबूते पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे, ऐसे लोगों का आप मत साथ दो। आप एक बात का ध्यान रखो कि आप मुसलमानों को सौदा, अपने ईमान का सौदा 1000 2000 ये अपनी कीमत नहीं है। मुसलमान है आप, ये सबसे बड़ी कीमत है कि आप करोड़पति है। और मेरे यहाँ पे जो दलित भाई है, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप उन्हीं लोगों का साथ दो जो काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों का साथ मत दो जो पिछले 20 सालों से 25 सालों से तुम्हारे ऊपर राज कर रहे। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद मेरे कायदीन भी यहाँ रहेंगे और आने वाले इलेक्शन में इन लोगों ने अगर मेरा साथ दिया, उन लोगों ने अगर मेरे ऊपर भरोसा किया, तो मैं बिल्कुल ये बात से मुकाबला करूंगा और इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस को हराने का काम करूंगा। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एमआईएम के शहर सदर और एक बहुत ही काबिल लीडर जनाब साबिर चौधरी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कुछ अल्फाज बयान। मजीद बशीर साहब के सामने आ जा रहे, थोड़ा ऐसा घुमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों। हम तमाम लोग, आजकल कोई इलेक्शन की डेट हमारी डिक्लेयर नहीं हुई, फिर भी हम आप लोगों की एक जो काम की ताकत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस तरीके से अली आर्यन यहाँ पे जो काम करते आपके पास, आज से नहीं 5 साल 7 साल से जो भी है, मजलिस को आपने, जैसा फिरोज लाला साहब यहाँ नहीं आते हुए भी आप लोगों ने भरपूर वोट देकर उनको ये बुत के ऊपर कामयाबी दिलाने की कोशिश करे। तो आप लोगों की जो कोशिश थी, तो उस वजह से उन्होंने 42,000 वोट ले सके। तो आज उन्होंने मजलिस के मराठवाड़े के जनरल, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और मराठवाड़े के अध्यक्ष है, आज उन्होंने ये चीज का पूरे मराठवाड़े में बूथ वाइज, शहर लेवल पे हर चीज में, जब नांदेड़ शहर के अंदर उन्होंने यहाँ मौजूद है, तो उन्होंने बोले कि भाई मैं हर जगह, हर वार्ड में, हर प्रभाग में जाकर एक नए बॉडियां बनेंगे और लोगों को काम करने का एक तरीका बताएंगे। जिस तरीके से आज हमारे जिले के सदर जनाब अमजद बेग साहब, मजीद बशीर साहब, तमाम मजलिस के जिम्मेदार यहाँ आने का मकसद एक ही है कि आप लोगों को बताना चाहिए, बताने के लिए आए हम कि मजलिस आपकी अहमियत बढ़ाती है। भाई आज हम आपको बताएंगे कि भाई मजलिस के साथ आपको जुड़ो, तो जुड़ने का मकसद ये है कि मजलिस का आप साथ देंगे तो आपको लोग आगे पूछेंगे कि भाई क्यों दूर जुड़े आप, क्या वजह है। तो आपने ये बताना है कि भाई 20 साल से हम आपको चुना कर लाकर दे रहे, तो आपने अभी तक हमारे कितने लोगों के काम किए, ये आपका सवाल तो रहना चाहिए ना भाई, किसी को भी पूछना पड़ेगा ना। ठीक है, आप हमारे लिए कि नहीं क्या कर रहे हैं, इतना तो पूछ सकते ना भाई। अब जब यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स में कि नहीं, जब महापालिका ने जगह खरीदी थी, तो जब से मैं ये महापालिका को ये जगह खरीदे जब से और ये बिल्डिंग बनाई जब से, मैं महापालिका का नगर सेवक हूँ आज 20-22 साल से। तो पहले लोगों की एक जहनियत रहती, क्योंकि अपने को आदत रहती लोगों को गुलामी करने की, तो वो गुलाम क्या करता, दूसरे को गुलाम बनाते रहता, वो दूसरा तीसरे को बनाता। तो गुलामी की आजादी छोड़कर मैं आपको तमाम लोगों को मालूम, तो ये चीज है कि नहीं, कौन जीत के आता 4000 में, भाई 4000 में जो 40 वोट नहीं है उसके, उन्हें कैसे जीत के आ सकता, आप लोगों का सवाल रहना चाहिए। तो ये चीज है कि नहीं, आपको करना चाहिए। तो आप बताइए, जब 2012 के अंदर यहाँ पे वंचित की, अपने आरपीआई की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, दोनों की एक ये हुई थी, तो जब वो टाइम पे दो हमारे यहाँ पे चुनकर आए थे, तो जब मजलिस ने उसको सपोर्ट दी थी, तो आप तमाम लोगों ने दिए वोट, जब कैसा चुनकर आए,
ये तो गढ़ माना जाता था। देखो, आपकी ताकत ही दूसरे को हरा सकती। आप अगर ये सोच लिए कि भाई हम जीत नहीं सकते, तो लड़नी जो लड़ेगा तो उन्हें जीतेंगे ना। अपन लड़ने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में महापालिका के इलेक्शन है। आज सब नगर सेवक मांझी में चले गए। आप देखो, आपको कितने नगर सेवक आज मिल रहे हैं रास्ते के ऊपर। कोई आपको बात करने को तैयार है? कभी आप उनको फोन लगाकर बोल रहे हैं कुछ? नहीं, क्योंकि उनकी भी तो अहमियत एक नॉर्मल आम आदमी के जैसी हो गई है। तो आपको है कि नहीं, इसी तरीके से एकजुटता बताना है। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर फिरोज लाला यहाँ पहुंच नहीं सके, क्योंकि अपना एरिया है, जहां जहां जरूरतमंद है वहां गए। तो आप लोगों ने जैसा उनको बगैर देखे के बगैर सोचे के, तो यहाँ पर जो भी उम्मीदवार देंगे हमारी पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अली आरन है और भी दूसरे बहुत सारे लोग हैं। जिस तरीके से अली आरन तो हमारे यहाँ शुरू से बेसिक काम करने वाले, अब उनके साथ दूसरा भी आदमी, अब 4 का प्रभाग है। तो हमारे दूसरे भाई जैसा दलित समाज के, वो 2 हम 2 जैसा 4 जनों मिलकर पैनल लड़ेंगे, तो दूसरे पार्टियों के यकीन वो होश ढीले हो जाएंगे। तो जब आपके वोट भरपूर जाएंगे, देखो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर तो हर आदमी आता आपको बताता हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो जब 4 बारी से उन्होंने आपके साथ में ऐसा कर रहे, तो आप है कि नहीं, एक बार उनको थोड़ा चेंजेस करके बताओ ना। आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कहां से? तो आप में से आज जो हम, ये वजह ये है कि जो बूथ कमेटी बना रहे हम, जोन अधिकारी जैसा जोनल चुनने का है, तो हम उसको आज नियुक्ति दे रहे, तो वो आप लोगों को सबको जोड़ेगा। यहाँ पर काम होना, हमारा मजलिस का नाम होना, हम आपके पास आना जाना चालू होता। कुछ आपके मसले मसाइल है तो आप मेरे को बोलो, अली आरएन को बोलो, मैं यहाँ के जोनल अधिकारी का नंबर देता हूँ, यहाँ के एसआई का नंबर देता हूँ, यहाँ पानी पुरोठा है कि नहीं जो है यहाँ पे देखने वाला उसका, लाइट मेंटेनेंस वाले का, पूरों के नंबर देता हूँ। ये जो हमारे 4 के वार्ड के अध्यक्ष रहेंगे, ये उन्होंने कि नहीं फोन लगेंगे उसको कि यहाँ पे ये नंबर की बिल्डिंग के ऊपर कचरा बहुत है, ड्रेनेज भर के जा रहा, ये काम नहीं हो रहा। अगर आपके पास एक से दूसरे दिन नहीं आया तो आप मेरे को बोलो, अली आरएन को बोलो, तीसरे दिन अपन कमिश्नर के ऑफिस का घेराव करेंगे। क्यों? हम भी तो टैक्स देते ना, हम टैक्स दे रहे बोल के महापालिका चल रही। हम अगर से एक ही ने दूसरे एरिया में अच्छा विकास हो रहा होगा तो हम मांगेंगे तो अपने एरिया में विकास होगा, तो बोलेंगे तो विकास होगा ना। आप बोलेंगे ही नहीं कुछ तो विकास कहां से होगा? आप देखो यहाँ पे ओल्ड सिटी के अंदर और न्यू सिटी के अंदर, वहां पे हमारे पास पूरे टोटली गुलामा है, वो बोल नहीं सकते, मजबूरी है उनकी, तो वहां काम रुकता ना। तो हम लोग आएंगे ना, वहां पे प्रेशराइज करके बताते ये काम करो ये काम करो, तो आज काम हो रहा। तो जिस तरीके से टीपू सुल्तान एक रास्ते का नाम होने की वजह से वहां पे कंक्रीट का रास्ता नहीं हुआ अभी तक। शहर के अंदर अच्छा रास्ता सीमेंट रोड तोड़ के नया रास्ता बनाया जा रहा, तो एरिया के नाम के हिसाब से भी ये लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो हमको वो एलर्जी, आपको है कि नहीं, हम आपकी इज्जत बढ़ाने का काम करें। मजलिस है कि नहीं, वोटर की पहचान बताती, आपको उन्होंने कि नहीं ये करते, अरे भाई मजलिस है तो मुमकिन है, आप लोग हमारे साथ जुड़े आले तो आप वो परेशान हो जाते। आज हिंदुस्तान के अंदर 543 लोकसभा के सांसद है, पर आवाज उठाते कौन? असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे इम्तियाज जलील साहब, हर मुद्दे के ऊपर बात करते। आप बताओ, अगर से कोई भी मामला होता है तो ट्रेन के अंदर एक हादसा हुआ, जो है कि नहीं पुलिस वाले ने कि नहीं गोलियां मार के मार दिया है, तो हमारे लोग जाकर निवेदन दिए। तो भाई सेकुलर होने के नाते से राहुल गांधी ने एक ट्वीट तो भी किए क्या? असदुद्दीन अवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने वो जो मरने वाले की बीवी को एक घर दिए, उसको सरकारी नौकरी में दिए, और दुनिया भर का उनको तमाम लोगों ने पैसे दिए। क्यों? तो भाई अल्लाह ताला ने हमको ईमान वाला बनाया, हमारे दिल में तड़प है। हमको दाढ़ी टोपी देख के कोई भी अगर मार देगा तो हमारे लिए कोई दूसरे लोग तो तैयार होना चाहिए कि नहीं? तो ये एक मैसेज जाता है लोगों के अंदर। अभी यूपी के अंदर एक बच्चे को एक टीचर ने लेकिन ऐसा बुला बुला के मारने लगी, तो आज वो बच्चे की जिम्मेदारी है, उसकी पूरी पढ़ाई की वो जिम्मेदारी असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोले हमारे पास दे दो, हम उसको पूरा अच्छा इंसान बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बोलेंगे तो आज इंटरनेशनल पे ये बात पहुंच गई, तो ये बात बोलने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो ये हमारी फिक्र है, हमारे फिरोज लाला साहब की ये फिक्र है कि हम अभी बहुत इलेक्शन की डेट आएंगी, जब भी आएंगी, पर हम आज से बोलने का मतलब, इससे पहले हम पीर बुरान के ऊपर हमारा काम हुआ, हमारे मुर्तुज भाई ने ऐसी मीटिंग ली है, तो ऐसा हम पूरे वार्ड में पूरे प्रभाग में जा जाके हम ऐसी आप लोगों के सामने हमारी बात रख रहे। हमारी पार्टी से जुड़ो, हमारा साथ दो, हम आपके लिए रात दिन तैयार है। आपको लोग बहुत बोलेंगे ऐसा होता वैसा होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसा बोलते थे तो इम्तियाज जलील साहब चुनकर नहीं आते थे, वो एमपी बने कि नहीं बने।
जनाब अंतोले साहब को अपने ही लोगों ने हराए थे, आप चुनकर नहीं आते बोलकर, औरंगाबाद से। तो आज इम्तियाज जलील साहब चुनकर आए कि नहीं, आप उन्होंने आपकी आवाज बने कि नहीं बने। तो इस तरीके से बोलने वाले बोलने दो, आप अपना वोट आप ये दिमाग में डाल दो कि भाई है कि नहीं, हर आदमी अपना वोट लेने को आता, हम सेकुलर है बोल के, पर जाके है कि नहीं वो बीजेपी के गोद में बढ़ जा रहा। जिस तरीके से अजीत पवार शिवसेना महाविकास आघाड़ी बनी, अपने वोट ले ली अपने को डरा डरा के, फिर महाविकास आघाड़ी के 2 टुकड़े हुए, वो 3 टुकड़े हो गए। अभी आप ये देखो, अब पूरा इलेक्शन जो है मुस्लिम के ऊपर ही आ गया कि मुस्लिम जिधर है उधर वोट उधर जाएगा। तो आप लोगों की बहुत अहमियत है, आप ऐसा मत समझो। अपनी वोट की अहमियत को आप है कि नहीं उसको एक बढ़ावा दो। बढ़ावा देने का मतलब यह है कि मजलिस को वोट देंगे और मजलिस के ज्यादा से ज्यादा हम नगर सेवक चुना के लेंगे तो हम आपके लिए बराबर है कि नहीं महापालिका के अंदर बहुत से काम कर सकेंगे। जब हम है कि नहीं जो भी काम करते हैं तो आप लोगों की वोट देने के बाद हम कामयाब हुए बाद ही काम करते। आपको यह भी बताता हूं, मैं 2007 में अपक्ष इलेक्शन लड़ा था, जब मेरी निशानी कोई नहीं थी कि पतंग निशानी लेकर, तो लोगों को एक तड़प थी कि भाई एमआईएम की निशानी पतंग है। अपक्ष होने के नाते से आंखा बंद करके लोगों ने मेरे को रमजान के दिन थे बगैर प्रचार बगैर सभा के मेरे को चुना कर दे दिए। तो 7 से 12 तक तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम के बैनर पे नहीं चुनकर आया, पर मेरे दिल में एक ये थी कि जब भाई कि नहीं मजलिस का सिंबल देख के लोगों में ये जज्बा रहता तो हमने एक ही नहीं फिर विधानसभा के लिए, अरे एक नहीं 2 पूछो बेटे, आपको पूछने अरे बाद में, अभी इधर बात करे, बात पूरी बात, कराटे क्लास चालू किया। अरे 2 मिनट बैठ रहे, बाद में पूरी बात करे, बात बोलना था 5 मिनट। हाँ, आप लोगों को यह बता देता हूं कि 2007 में जो ऐसा हुआ, मैं चुनकर आने के बाद में मेरे को तमाम लोग ये पूछने आप मजलिस से चुनकर आए क्या, तो मैं बोला जी हाँ नहीं, कि मजलिस की जो निशानी है मैं उससे चुनकर आया वाला हूं, जबकि मजलिस नहीं थी। तो मेरे जहन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से था। तो विधानसभा के अंदर हम 5-7 जनों घूम रहे थे कि वे विधानसभा का एक टिकट हमारे मुस्लिम को दो बोलकर। तो अशोक चौहान बोले कि मुस्लिम लोग है कि नहीं वोट नहीं देते बोले मुसलमानों को। तो साहब मैं बोला आप लोगों को वोट नहीं देते बता रहे हैं, तो हमारे लोग खाली आपको वोट देने का काम करते क्या? फिर आप इलेक्शन हार नहीं सकते थे विधानसभा लोकसभा का, हम लोगों ने तो भी वोट दिए, तुम्हारे लोग तो वोट भी नहीं दे रहे थे आपको। आप हमारे को टिकट दो, हमारे एमआईएम वालों ने बोले कि हम उम्मीदवार नहीं लड़ाते। तो जब लाला फिरोज लाला का टिकट 2 महीने पहले फाइनल होगा था, तो उन्होंने बात कर लिए थे पार्टी को कि दक्षिण में मुस्लिम को टिकट देंगे तो अपन एमआईएम का उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे। तो मेरे से ये कमिटमेंट लिए थे साबिर भाई आप अगर खड़े होते होंगे तो मैं आपका टिकट कराता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं बोला फिरोज भाई आप बेफिक्र रहो, जब अगर से टिकट इन्होंने नहीं देंगे तो मैं मजलिस से इत्तेहादुल मुल्क से ही खड़ूंगा और मैं रिजाइन देकर खड़ूंगा। मैं बोला कल अगर मैं रिजाइन नहीं दूंगा तो मेरा भी और मजलिस का भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता। ये सूरत में मैंने रिजाइन देकर इलेक्शन लड़ा। उसके बाद में ये तड़प होना चाहिए। उसके बाद में फिर कारपोरेशन का इलेक्शन आए, पूरे एरिया के लोग आकर वहां पे मुझे हराने की कोशिश करे। जब भी मैं अल्लाह के फजल से आप लोगों की मेहनत थी, 150 नगर सेवक, 4 एमएलए, 2 ये पूरे जिलों के लोग आके कोशिश करे मजलिस को हराने, उससे ज्यादा वोट लेकर अपन इलेक्शन ये हो। तो हार जीत तो लगे आली है, हारेंगे भी तो काम करते ही रहना। तो आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फिरोज लाला साहब ने 4300 वोट लिए, 43,000 वोट लिए, हमने भी वोट लिए। आज हम मजलिस का दामन पकड़ के मजलिस का काम कर रहे। तो ये लोग ये बोलते कि भाई थोड़े दिन तक है, इन्हों इधर चले जाते उन्हों उधर जाते, अब कुछ भी नहीं। इंसान एक ही बार गुलाम रहता, उसके बाद में गुलामी जब छोड़ दिया, जैसा गुलाम नबी आजाद छोड़ दिया गुलामी, पर उनके दिमाग में अभी भी गुलाम है बोल के बैठे हाल है। तो ना सोच समझ के बात नहीं करते, कुछ भी बोल दे रहे। तो इस्लाम में एक ही ने अपने को ये दिया कि सोचो समझो और लोगों की सलाहियत के हिसाब से काम करो। अभी कुछ दिनों में एक ही ने अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से आप लोगों के दरमियान में आई, अब आने वाले दिनों में हम और भी आपके साथ आएंगे, इससे बड़ी सभा लेंगे, आपको लोग बोलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप दिलों में और हमारे को काम करने का एक मौका दीजिए। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर और एक बहुत ही उम्दा शख्सियत शोला बयान मुकर्रिर जनाब मिर्जा अमजद बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कुछ
अल्फाज का आपके सामने मुजाहरा करें। ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वार्ड अध्यक्ष और बूथ कमेटी के लिए मुनक़्क़िद करदा इस नशिस्त में मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब फिरोज खान लाला साहब, श्रावस्ती नगर से और अतराफ व अतनाफ से आए हुए तमाम तर नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, शहनशीन पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम तर ओहदेदारान, जुम्मेदारान, कारकुनान, अजीज साथियों, वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती कि अगर उनके बीच में इत्तेहाद ना हो। ये एक बहुत अजीम कौल है और लोगों ने ये देखा भी है कि जिन कौमों में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है, एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप लोगों के दरमियान में आना, इस तरह से नौजवानों को, बुजुर्गों को जमा करके अपना मैसेज देना, मकसद यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि आपकी सियासी तौर पर एक ताकत बुलंद हो, एक ताकत बने। अजीज साथियों, नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, कोई मसला नहीं है, आवाज सुनना है आपको सिर्फ मेरी, कि नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिन मकासद को लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में घूम रहे हैं, मकसद ये नहीं है कि हम इख्तिदार में आए, मकसद ये भी नहीं है कि हमारी गाड़ियों पे लाल बत्ती हो, मकसद ये नहीं है कि हमारी हुकूमत बने, मकसद ये है कि हम किस तरह से मुसलमानों की, पिछड़ों की आवाज बन सके। हमारा मकसद ये है। अजीज साथियों, आप लोगों के दरमियान में आना, जिस तरह से मुझसे कबल भी मुखर्रिरीन ने तमाम तरह आपके सामने तफसीलात को रखा, जिसमें से एडवोकेट अली अरियन ने जो ये कहा कि हम डरने और घबराने वाले नहीं है, हम सबका मुकाबला करने वाले हैं, तो एक बात याद रखिए कि मजलिस का सब्ज परचम कोई बुज़दिल नहीं उठा सकता। मजलिस का सब्ज परचम उठाने के लिए उसका दिलेर होना जरूरी है, और दिलेर लोग ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं और उससे इस्तेफादा कर रहे हैं और जमात को मजबूत कर रहे हैं। अजीज साथियों, हमारा मकसद यह है कि इस पुरफितन दौर में मुसलमानों के उनको हुकूक दिला सके और पिछड़े तबकात को हमारे साथ लेकर चल सके। अजीज साथियों, जिस तरह यहाँ पर यह निशिस्त मुनक़्क़िद की गई है, मकसद यह है कि मजलिस के कारवां को हम नांदेड़ में कोने कोने तक फैला सके। अभी जिन लोगों को वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने वाली है, हमारा मकसद यह है कि हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं या रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो किसी कारपोरेटर की दहलीज पे जाके उम्मीद की नजर से उसकी तरफ ना देखे, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि आप ही के दरमियान में से क़यादतों को, लीडरों को उभार सके कि नौजवानों आओ और इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर से अपनी क़यादत करो। वो लोग जो आपकी तरफ पुरुमीद नजरें लगाकर देख रही है, उनकी उम्मीद तुम लोग बनो, ना कि वो कि जो आपके वोटों पे जीत के गए। ठीक है कि एक इलेक्शन आया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उन्हें जीत के कॉर्पोरेटर बन गया, फिर 5 साल तक उसका सूरज भी देखने को नहीं मिलती। चाहे वार्ड में पानी आ जाए, कचरा जमा हो जाए, नालियां भर के जाए, इनको कोई लेना देना नहीं। आज सियासत इन लोगों के लिए एक बिजनेस बन गया है। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जैसे ही आता है इन्वेस्टमेंट करो, 5 साल अपना इन्वेस्टमेंट निकालो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम इन बस्तियों के मसाइल को नगर पालिका से लड़के इख्तिदार में बैठे हुए लोगों का गिरबान पकड़ के हम उनसे ये आपके मसाइल हल कर सके, ये हमारा मकसद है। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शहर के बहुत बड़े बड़े उमरा नहीं है, हम बिना सरो सामान के हमारे काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर यही जो आपकी निशिस्त है, यही जो मीटिंग है, अगर ये दूसरी जमातों की कोई होती तो बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते, फोकस होता, मीडिया आती है, बहुत इतने लोगों को लाने के लिए उनको पैसे देना पड़ता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोज़े अव्वल से नांदेड़ में काम कर रहे हैं, हमने कभी भी पब्लिक बुलाने पे या बड़े बड़े पंडाल लगाने पे हमने पैसा खर्च नहीं किया। हम बिना सामान के, हमारे पास नहीं है पैसा ज्यादा, हम लोग इसी तरह आप ही के जरिए, आप ही के ताउन से, आप ही की मदद से हमारी जमात मजबूत हो रही है। और ताउन क्या है? ताउन आपका पैसा ढेला नहीं है, ताउन आपकी ताकत नहीं है। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि आप मुत्तहद होकर इत्तिहाद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवां में शामिल हो जाए और जो क़यादतें
नांदेड़ में काम कर रही है, जो क़यादतें आपके सामने है, उनकी ताकत आप लोग बने। वो अज़ाइम जो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेकर चल रहे हैं, उसकी ताकत आप लोग बने, ये हमारा मकसद है। आज जिन लोगों को वार्ड अध्यक्ष के ओहदे दिए जा रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनको ये ओहदे दिए जा रहे हैं, ताकि वो यहां पर बस्ती के मसाइल को हल कर सके। और जितने भी नौजवान, जो जैसे कि यहाँ पर एडवोकेट अली अरियन है, ऐसे जितने भी नौजवान ये चाहते हैं कि वो मजलिस के बैनर पे काम करे, मैं अमीर दिल की गहराइयों से उन तमाम का मजलिस में इस्तकबाल भी करता हूं और आप लोगों से इजाजत लेता हूं कि, और आपका शुक्रगुजार भी हूं कि आपने अपना वक्त निकालकर यहां पर मौजूद रहे। आप तमाम का शुक्रिया, बहुत खुदा हाफिज। शुक्रिया अमजद बेग साहब। इस मीटिंग के चीफ गेस्ट हम सबसे चहीते मराठवाड़ा के जनरल सेक्रेटरी जनाब बशीर मजीद साहब को गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर जनाब फिरोज़ खान लाला साहब, नांदेड़ के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, महानगर अध्यक्ष साबिर चाउस साहब, सरवर साहब, जुबैर सर, सोहेल पटेल, मुर्तुज़ भाई, हमारे अली आर्यन। सबसे पहले मैं अली आर्यन को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस इलाके में जहां पर वो रहते हैं और उन्होंने इतनी सारी जो है भीड़ जमा की, और उसमें मैं देख रहा हूं कि हमारे दलित भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ही है कि मुसलमानों की तरक्की और हमारे दलित भाइयों की तरक्की। तो यहाँ पर दोनों भी नजर आ रहे। तो मैं फिर से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो मकसद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, यहाँ पर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कामयाब होती है तो एक बहुत ही एक अच्छी बात ये होगी कि जो है दोनों की भी जो है तरक्की होगी। यहाँ पर देखिए, ये नशिस्त आज वार्ड अध्यक्षों के लिए जो है बुलाई गई है, और वार्ड अध्यक्ष कितने हमारे लिए अहम है, पार्टी के लिए अहम है, आप लोगों के मोहल्ले के लिए, वार्ड के लिए, प्रभाग के लिए अहम है। इसकी एक मिसाल मैं आपको जो है देना चाहता हूं कि हमारे जो सदर मोहतरम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आज तक कभी मैं ये नहीं देखा कि जो है उन्होंने किसी कारपोरेटर के जो है घर पे नंबर प्लेट लगाई है, किसी एमएलए के घर पे जो है नंबर प्लेट लगाई है। लेकिन हैदराबाद का वीडियो मैं आज अली आर्यन को जो है भेजता हूं कि हैदराबाद के जितने भी जो है इलाके हैं, जब भी उनको वक्त मिलता है, उन्होंने जो है वो वहां पर वो इलाके में जाकर वहां के वार्ड अध्यक्ष के घर पर जाके नंबर प्लेट लगाते हैं। तो इतनी अहमियत है वार्ड अध्यक्षों की, क्योंकि वार्ड अध्यक्ष यानी कि वार्ड के जितने भी जो है मसाइल है, वो मसाइल को जो है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर जो है लाकर जो है पेश करते हैं। आप समझो, यहाँ पर जब वार्ड अध्यक्ष बनेंगे तो वो वार्ड अध्यक्ष हमारे महानगर अध्यक्ष जो साबिर चाउस है, उनके सामने जब कोई मसाइल लाकर रखेंगे तो वो हल कर सकेंगे। जब उनके सामने कोई मसाइल आएंगे ही नहीं तो वो हल करने की जो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक साइकिल है, एक सिस्टम है, जो सिस्टम को जो है हम पीर बुरहान से शुरुआत कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन पहले मुर्तुज भाई ने बहुत अच्छी एक मीटिंग रखी है, उसके बाद ये यहाँ से हम जो सिस्टम की जो शुरुआत की है। दूसरा, हमारे अली आर्यन ने जो है जिम्मा उठाया है कि यहाँ पर जो है वार्ड अध्यक्षों का जो है हम इनेकाद जो है करेंगे और वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे, और यहाँ पर जो है यहाँ से हम जो है काम शुरुआत करेंगे। हमारे फिरोज खान लाला साहब पिछले 1 महीने से मराठवाड़े के जो है दौरे पर हैं। कल हम लोग बुल्डाना, घनसांगवी, परभनी और जो है बुल्डाना के जिले के जो है दौरे पर थे। उसके बावजूद रात में 3 बजे वापस आने के बाद सुबह 8 बजे से जो है मुसलसिल फिरोज लाला साहब के जो है फोन है कि आज शाम में हमको जो है मीटिंग में जो है जाना है। तो ये तड़प आप लोगों के लिए है। जब आप लोग वार्ड के अध्यक्ष बनेंगे, अपने मसाइल को हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दरवाजा खटखटाएंगे, तब जाकर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके जो है कामों को, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश जो है करेंगी। तो वक्त यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा हो चुका है।
हमारे फिरोज खान लाला साहब आज के जो चीफ गेस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है आपसे कुछ बात करेंगे, अपनी बात को जो है आपके सामने रखेंगे। तो फिर से मैं अली आर्यन साहब को जो है बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो मजमुआ आज उन्होंने जो जमा किया है, ये इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो है आगे इस प्रभाग के लिए, इस जोन के लिए फिर से 1-2 मीटिंग जो है रखेंगे, क्योंकि इसके आगे का जो है हम जो हमारा प्रोग्राम है वो जोन के अध्यक्ष बनाना है, प्रभाग के अध्यक्ष बनाने का है। फिर उसके बाद हम बूथ के भी अध्यक्ष बनाएंगे, ताकि बूथ के काम किस तरीके से जो है करना है। तो ये सिलसिला है, यहाँ से शुरुआत हुई है, लेकिन इसके बाद 3 से 4 मीटिंग जो है यहाँ पर जो है होंगी। जैसा कि हमारे साबिर चाउस ने बताया कि कोई इलेक्शन अभी जो है नहीं है, इलेक्शन का जो है ये तैयारी हमारी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों के जो मसाइल है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तक पहुंचना चाहिए, उसकी ये शुरुआत है। मैं फिर से अली आर्यन को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। आज की मीटिंग के चीफ गेस्ट हमारे आप सबके सही थे, एक डैशिंग दबंग लीडर और हम सबके दिलों की धड़कन जनाब फिरोज खान लाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने अल्फाज का कुछ यहाँ पर बयान करे, और बहुत ही ज्यादा तालियों के शोर के साथ आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इनके इस्तेमाल करें। जनाब फिरोज खान लाला साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम लोग, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान, आपने इस मीटिंग को शिरकत की। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही आज की जो मीटिंग है, इस नशिस्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, आला कायदीन, नौजवान दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, सबसे पहले जिन लोगों को इस वार्ड की जिम्मेदारी दी जा रही है, जहां पर इस जोन के अंदर जिसको वार्ड का जिम्मेदार बनाया जा रहा है, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान हमारे कायद अली जनाब एडवोकेट अली आर्यन साहब, उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि एक अच्छी तादाद, एक अच्छी ताकत और यहाँ की अवाम का दिल जीतने में वो कामयाब है। क्योंकि हकीकत यही है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज के जो हालात है, ये हालात भी कोई हमारे लिए साजगार वाले हालात नहीं, क्योंकि आज हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रियासत महाराष्ट्र हो या देश की हमारी मरकजी सियासी इख्तिदार पे बैठी हुई जमात है, तो आज ये देश के अंदर जिस तरह से मुस्लिम, दलित, पिछड़े, आदिवासी तबकात को टारगेट कर रही है, विकास और डेवलपमेंट के काम पर उनका काम तो नहीं हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं शर पैदा करके किसी न किसी तरीके से दहशत की सियासत हो रही है। मगर हकीकत ये भी है कि आज हमारे अपने शहर के अंदर मैं समझता हूं कि 2008 गुरुता गद्दी, जहां पर शहर नांदेड़ के डेवलपमेंट के लिए 2500 करोड़ रुपए जो विकास निधि आई थी, तो मैं समझता हूं शहर नांदेड़ के जो गिने चुने इलाके हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों की तरक्याती काम हुए। बाकी मैं समझता हूं जहां पर अकलियतें रहती है, दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़े तबकात, वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं होता? इसकी वजह यह है क्योंकि हमने आज तक वोट देते हुए आए, मगर हम वोट देने के बाद हमने अपनी जिम्मेदारी को वोट देने के बाद ये समझे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं आप तमाम लोगों को कहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ चुन कराएंगे तो कसम खुदा की है आपको कि जब भी वो उम्मीदवार यहाँ पर विकास काम नहीं करेगा, तो आपको इतनी ताकत रहेगी कि मजलिस का जो भी नगर सेवक उम्मीदवार रहेगा उसका गिरेबान पकड़ने की ताकत देने की ताकत मजलिस का है। क्योंकि सवाल यही है, श्रावस्ती नगर नांदेड़ शहर के बहुत बाहर वाला या कोई पिछड़ा और बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि शिवाजी नगर यहां से कितनी दूरी पे है? आप तमाम लोग बताइए मुझे। शिवाजी नगर यहां से आदर्श साबिका चीफ मिनिस्टर का घर कितनी दूर पे?
500 मीटर 700 मीटर पे है, वहां तरक्की होती है, वहां विकास होता है, वहां डेवलपमेंट होता है, वो श्रावस्ती नगर में क्यों नहीं होता? वहां उनके आलीशान बंगलों के सामने आलीशान रोडें बनाई जाती, मर्क्यूरी लगाए जाते, हाईमास लगाए जाते, ड्रेनेज का लाइन उनके पास अच्छी होती, मगर इस एरिया यहां क्यों नहीं होता? इसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां पर उन्होंने रहते, यानी कि वो नांदेड़ के प्रथम नागरिक तो नहीं है, हम भी है, आप भी है, क्योंकि उन्होंने भी टैक्स दे रहे, उनसे हम भी टैक्स दे रहे, तो हमारी बस्ती में विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बात को हमको तुमको समझना पड़ेगा कि जब हम वोट डालते हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये उम्मीदवार कौन है और ये उम्मीदवार का कैरेक्टर क्या है, इसका चरित्र क्या है, ये क्या काम करता है। अगर फिर उसके बाद अगर आप वो कैंडिडेट को अगर समझेंगे कि ये ईमानदार है, ये मेहनत करने वाला है, तो वो आपका काम कर सकता है। मगर यहां पर तो मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि यहां पुनर्वसन में महानगर पालिका के अंदर इस इलाके के अंदर ये अपार्टमेंट बने हैं तो उनके रहमो करम पे नहीं बने, वो आपका हक अधिकार है। आपकी कहीं ना कहीं जमीन गई तो उसका मुआवजा बोल के महानगर पालिका ने आपको पुनर्वसन कर। मगर अगर कोई समझता है कि ये हमारे बाप की जागीर है तो उनको आने वाले बल्दिया इंतखाबात में उनकी जगह दिखाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद पिछले कई सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता दिनों के अंदर आपके हमारे शहर के बीच में शहर और जिले के जिम्मेदारान, तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, हमने एक प्रोग्राम तय किया था कि मसाइल आपकी आवाज हमारी। उस वक्त पर शहर नांदेड़ के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ उन तक हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, और शहर नांदेड़ के अंदर जहां 20 प्रभाग 21 वार्ड है, हर वार्ड से कहीं से 5 कहीं से 10 जहां पर विकास नहीं हुआ उसके फोटोज हमारे पास आए थे। तो उस दरमियान में यहां पर एक कमिश्नर आयुक्त नए नए अपॉइंट हुए थे, तो बहुत से लोग थे, कुछ गुत्तेदार थे कांग्रेस के, वहां पर उनको मिलने के लिए गुलदस्ते बड़े हार दिए जा रहे थे। मगर हमने जहां जहां विकास नहीं हुआ था, जहां जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कहीं के खड्डों के हमने फोटोज लिए थे, कहीं के जो नाली ड्रेनेज जो चौकोप हो गए थे उसके फोटोज लिए थे, जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है वो फोटो का एल्बम का हमने उनको गिफ्ट वो देकर हमने ये बताया था कि हमारे शहर की हाल खस्ता हालात। तो उसके चलते हुए भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर नांदेड़ के अंदर बहुत से इलाकों के अंदर आपके दरमियान में भी काम किया है। और आप तमाम 2019 के बाद मैं यहां पर तीसरी बार आया हूं, तो आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि 2019 में आपने अपने मोहब्बतों से, अपने वोटों से, अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वादों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजा था, आशीर्वाद भी दिया था, दुआएं भी दी थी। मगर हकीकत यही है कि ठीक है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तब भी इलेक्शन हारी, हिम्मत नहीं हारी थी, मगर आज ये नौजवान एक तड़प लेकर काम कर रहा है। मैं समझता हूं ऐसे नौजवान को अगर हमने मुआशरे के और समाज के अंदर संधि दिए, मौका दिए, तो एक नया सवेरा होगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा, और यहाँ की जितनी भी जो समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो हल करने का काम ये नौजवान कर सकता है। क्योंकि अली आर्यन हो या तमाम यहाँ पर मजलिस के जो जिम्मेदारान हैं, ये कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मगर यहाँ के हालात ऐसे हैं कि नांदेड़ वालों का दिल बड़ा है, क्योंकि 500 मीटर पे रहने वाले एक पनाह गजी को
पैठण से आने वाले को यहां से जिता के मुख्यमंत्री भी करते हैं। एक कोकन का आके यहां पर खड़े होता है, उसको आमदार मंत्री भी किया गया है। बाहर के लोगों को हमने अक्सर साथ दिया है, मगर हम वतनदार हैं। मगर आज इस बात की थोड़ी सी यहां पर तकलीफ हुई कि अभी अभी यहां पर ये वार्ड कमेटी के इलेक्शन, वार्ड अध्यक्ष की हम अपॉइंटमेंट करने आए तो हालात ये हो गई कि यहाँ के बिजली के ताल्लुक से वायर को सब छेड़ा जा रहा है। अरे मैं तो समझता हूं ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत ही है। यकीनन 2019 में पावर हाउस को भी उड़ाए और 2019 में आपकी दुआओं से इनके डीपी को भी उड़ाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। तो मैं समझता हूं कि छोटी सी नशिस्त है, इसके बाद जलसे होंगे। आज अपने हमारा तार तो काटा है, मगर आने वाले इंशाअल्लाह इलेक्शन में वापिस आपका ट्रांसफार्मर उड़ाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। इसलिए अजीज साथियों, बस आपसे अदबन गुजारिश है कि हमारा मकसद यही है कि यहाँ के जो मसाइल है, यहाँ का वार्ड अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों तक अपनी जिम्मेदारी समझ के पहुंचाए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए या शहर सदर के ऑफिस पे या जिला सदर या है, अगर अपनी जिम्मेदारी जहां पर हमारे जो तकालीफ है, जो मसाइल है हमारे वार्ड के, तो यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाना बशाना आप तमाम के साथ खड़े होकर खांदे से खांदा लगाकर वहां पर बल्दिया के अंदर यहाँ के एरिया के लिए नुमाइंदगी करेंगे और आपका जो यहाँ का जो मूलभूत अधिकार है, हक है, उसको बिल्कुल हल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मैं समझता हूं कि हमारे दलित भाई भी है यहाँ पर। आज ये भी हकीकत है कि हम वार्ड तो है ही, मगर इस देश की सियासत में अगर सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं तो अक़लियत में दलित भाई और मुस्लिम भाई। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, तो ये शिवाजी नगर वाला क्या, वो दिल्ली वाले को भी हटाने का काम कर सकते हैं। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। आप तमाम से रजा लेता हूं। फिर से अली आर्यन साहब और जिनको नामजद किया जा रहा है, तौसीफ नामे दिए जा रहे, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर यहां पर जिस तरह से आज वार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं और साथ ही एक जोन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, बूथ कमेटी का भी अध्यक्ष बनाया जाएगा। बस इन्हीं अल्फाजों के साथ आप तमाम से रजा लेता हूं। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय भीम। आप लोग यहाँ पर आए, पहले उनका वो बच्चों को आप लोग यहाँ पर आए, इन लोगों को यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष बनाना है। हर दावत देता हूँ कि हर आप यहाँ पर जो 5 मिनट के लिए और बैठ जाए। शेख इमरान, मोहम्मद इरफान, शेख सत्तार, अब्दुल सत्तार और मोहम्मद आसिफ, ये हमारे प्रभाग के 4 वार्ड अध्यक्ष, चार वार्ड के 4 अध्यक्ष। एक से जाओ। मोहम्मद इरफान बेग, ठीक है। शेख इमरान, शेख इमरान, ठीक है। नेक्स्ट अब्दुल सत्तार, नेक्स्ट सामने आ जा रहे तुम, थोड़ा इधर सर को ना। भाई साहब बस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। टूटने वाला धागा नहीं अपना और नाता भी नहीं। मोहम्मद आसिफ, आसिफ साहब आइए।
आप रुक जाओ ना। आप सबके यार उधर जाके बोलो उससे जी भैया ओके हाँ हाँ ठीक है इधर आओ ना कुछ लोग आ जाओ आप ऐसा ये रखो ठीक है सबके साथ फोटो हो रहा है। लोग आना चाह रहे तो आ जाओ ना।